सवाल यह है क्यों डॉलर ग्लोबल करेंसी है और डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बना। आखिर रुपीस क्यों नहीं बन पाया ग्लोबल करेंसी। इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विवेक वैली। कैसे अमेरिकन डॉलर दुनिया में छा गया जानते हैं इस वीडियो में पूरे डिटेल से। सबसे पहले इसकी पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। ये वो समय था जब 28 जून 1914 में आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्नांडिस ऑफ ऑस्ट्रेलिया की हत्या हुई। उसके बाद वर्ल्ड वार, जो कि ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद 1914 यूरोप में एक जंग शुरू हो गई जो 1918 तक चली। युद्ध में शामिल हुए देशों की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा और फिर 1 सितंबर 1939 से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ। इसका असर बहुत बड़ा था। इसमें दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान गई थी और बहुत सारे देश पर इसका असर पड़ा था। इस युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों के साथ बहुत सारे देश लड़ रहे थे, जिसके कारण ये एक विश्व युद्ध बन गया था। वर्ल्ड वार 2 सितंबर 1945 को खत्म हो चुका था। इस युद्ध के बाद दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आ गए थे, लेकिन अमेरिका में इसका असर उतना नहीं पड़ा जितना बाकी देशों में पड़ रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड वार 1 के समय थोड़ी कमजोर थी, क्योंकि तब उसकी इकोनॉमी प्राइमरली फार्मिंग और नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती थी। जब अमेरिका ने वर्ल्ड वार 1 में एंटर किया, तब उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वार रिलेटेड इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई, जैसे कि फूड, मशीनरी एक्सेट्रा, जो कि प्रोवाइड करते थे वार लड़ रहे सोल्जर्स को। ऐसे ही अमेरिका की इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग थी। इस वार में अमेरिका ने यूरोप और एशिया को सामान प्रोवाइड किए और इससे उनकी इंडस्ट्रीज को काफी बूस्ट मिला। अमेरिका ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को डेवलप किया और इससे उनकी इकोनॉमी में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका दुनिया की एक लीडिंग इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 44 देश ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की स्थापना के लिए सहमति दी थी। इसके बाद डॉलर को दुनिया का रिजर्व करेंसी बनने का पहला दर्जा मिला। जब ब्रेटन वुड्स की मीटिंग हुई तो हर देश ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ लिंक कर दिया। डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक किया गया और 1 आउंस गोल्ड $35 के रेट पर दिया जाता था। यह सिस्टम 1930s के करेंसी वॉर्स को रोकने के लिए बनाया गया था, पर 1960s के बाद अमेरिका के पास डॉलर की कीमत के मुकाबले में इतना सारा गोल्ड नहीं था, जिससे अमेरिका पर गोल्ड रिजर्व का खतरा हुआ। इसके बाद अमेरिका ने डॉलर के कन्वर्टिबिलिटी को गोल्ड से सस्पेंड कर दिया और यहां से ब्रेटन वुड्स सिस्टम का अंत हुआ। और काफी फैक्टर्स हैं जिसके वजह से अमेरिकन डॉलर पूरी दुनिया पर राज किया करते हैं। दोस्तों, डॉलर का इतना ज्यादा वैल्यू होने के पीछे और काफी कारण है। यूएस की इकोनॉमी बहुत ताकतवर थी और दुनिया के सबसे बड़े व्यापार का हिस्सा था। इसके पास मजबूत और स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम था जो विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करता था। दूसरा कारण यह है अमेरिका की राजनीति और सेना की शक्ति। दोस्तों, अमेरिका पूरे विश्व में से एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर आता है और उसके पास शक्तिशाली सेना है। अमेरिका का दुनिया की इकोनॉमिक सिस्टम पर बड़ा प्रभाव है, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों पर इकोनॉमिक सेक्शन पर रोक लगा सकता है। जैसे काफी सारे कंट्रीज है जो ऑयल लेने के लिए साउथ अरेबिया जाते हैं, वहां पहले उन्हें अपने करेंसी को कन्वर्ट करके डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, जिससे कि नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। नोस्ट्रो अकाउंट लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि हमारा मनी आपके पास है। जैसे भारत कोई सामान लेने के लिए दूसरे देश में जाता है तो उसे पहले रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर दूसरे देश डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। और थर्ड रीजन है डॉलर की स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी भी उसकी इंपॉर्टेंट बनाने का कारण है। डॉलर के पीछे अमेरिका की सरकार की पूरी विश्वसनीयता है और उसकी स्टेबिलिटी के लिए फेडरल रिजर्व बैंक का ध्यान रखा जाता है। साथ ही डॉलर को दुनिया की इकोनॉमिक सिस्टम में खूब यूज किया जाता है, जिससे ये काफी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में यूज किया जाता है। लास्ट में डॉलर की दुनिया में इंपॉर्टेंट करेंसी होने के कारण इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैक्टर्स का कारण है अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन, राजनीति और सेना की शक्ति और डॉलर की स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी, सभी का सहयोग डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने में मदद करता है। कुछ दूसरे करेंसीज जैसे यूरो और चाइनीज युआन भी इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन डॉलर को दुनिया भर में इस्तेमाल होने का
ट्रेंड आगे भी शायद जारी रहेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।